आप सभी को जानकारी है कि वर्षों से चंबल और दूसरी उसकी सहायक नदियों का पानी बहकर बेकार ही समुद्र में जा रहा है। और वसुंधरा जी के द्वितीय वर्ष काल में एक प्रोजेक्ट बनाया गया कि चंबल के पानी को उठाकर राजस्थान के जिलों में सिंचाई, पीने के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए एक प्रोजेक्ट बनना चाहिए। उस दृष्टि से एक नामी ग्रामी वेबकॉस कंपनी द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसके आधार पर ERCP का एक प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को भेजा गया। और पिछली सरकार में, गहलोत साहब की पिछली सरकार में, इसकी जो डूंगरी डैम बनेगा, एक बहुत बड़ा डैम बनेगा, जिसकी कैपेसिटी रखी गई थी 230 मीटर, और उसमें उस समय पानी की भराव क्षमता आंकी गई थी 2180 MCM। अब चूंकि ज़्यादा गांव पे असर आता, उस दृष्टि से वर्तमान में इसकी कैपेसिटी जो है वो 215 मीटर की है, 227.50 मीटर की। उसको पहले के बजाय कम किया और अब उसकी क्षमता होगी 540 MCM की। हाँ, 1528 MCM। इससे कुल 4,03,000 भूमि सिंचित होगी, हेक्टेयर। 4,03,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 17 जिलों में पीने के लिए पानी जाएगा। करीबन 205 MCM इंडस्ट्रीज के लिए मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि 2.5 लाख ये नया एरिया इसमें जोड़ा गया है, और 1,52,000 पुराना जो सिंचित क्षेत्र है उसको स्टेबलाइज किया जाएगा। उस हिसाब से टोटल 4,03,000 हेक्टेयर सिंचित एरिया हो जाएगा। इसमें ड्रिंकिंग वाटर में 1744 MCM पानी है, इंडस्ट्रीज के लिए 205 मैंने बताया, इरिगेशन के लिए 2050 MCM पानी दिया जाएगा। अब इस मामले को लेके आपको जानकारी है, बड़े आंदोलन हुए। मैं भी प्रतिपक्ष में था जब मैंने लोकसभा में भी उठाया, राज्यसभा में भी उठाया, विधानसभा में, और 1985 से जब इसका नाम इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना थी, जिसका नाम अब ERCP PKC रखा गया है। और राज्य के पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के सभी दलों के नेता ये चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट स्वीकृत होना चाहिए, और ये बड़ा मुश्किल था। लेकिन हमारी इस सरकार ने, भजनलाल सरकार ने, इसको परसू किया। कई बार दिल्ली में मीटिंग हुई, कई बार यहाँ हुई, टेक्निकल रिपोर्ट हुई वेबकोस के साथ, फिर हुई। हमारे सिंचाई मंत्री जी इसमें एक्टिव रोल इन्होंने अदा किया। और आपको पूरी जानकारी है कि प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर दादियाम आए और बड़ी सभा में इसकी घोषणा की। जो मोटी मोटी इसकी लागत आज करीबन 85,000 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च होंगे, मोटा मोटा। अब इसका कुछ लोग विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं, और विरोध इस नाम पे किया जा रहा है। कोई कह रहा है 76 गांव उठ रहे हैं, कोई कह रहा 88 गांव उठ रहे हैं, और उन गांवों को भी जोड़ दिया गया है जहाँ की 10 बीघा जमीन डूब में आएगी। तो मैं आपको जानकारी के लिए आपको तकलीफ दी है, बुलाया हमारे
चीफ इंजीनियर भी हैं अभय कुमार जी, सब यहाँ पर, हम 3 मंत्री आपकी उपस्थिति में ये निवेदन करना चाहते हैं कि कोई 88-78 गांव नहीं हट रहे। इसमें एक आंकड़ा आपके सामने है जो अलोंग दी बनास रिवर, उसकी बेसिन पर अप टू दी मोरल रिवर एक गांव है बाडोलास, उसके 150 मकान प्रभावित होंगे। एक गांव है बाड बिलोली, उसके 205 घर हटेंगे। एक गांव है बिलोली नदी, उसके 215 गांव हटेंगे। 215 घर, सॉरी गाँव के। एक है तालेरा, तालेरा के 208 गांव हटेंगे। एक है भोपर, उसके 180 घर हटेंगे। एक है खिदरपुर जाडू, उसके 325 घर घुसेंगे हटेंगे। और एक है सामोली, उसके 230, मतलब ये 9 गांव के मैंने आपको घर भी गिना दिए। इसके अलावा कहीं हल्का फुल्का, कहीं 10% पॉपुलेशन पर असर आएगा, कहीं 15% पॉपुलेशन पर असर आएगा, लेकिन जो 70% से अबो जो पॉपुलेशन या घर हटेंगे उनका नाम मैंने आपको बता दिया। जो 9 है, जो 8 या 9 है। और इसलिए मैं 9 गाँव के घर अभी बताता हूँ। बाड बिलोली ये सवाई माधोपुर में है, इसके प्रभावित मकानों की संख्या 205। बिलोली नदी ये भी सवाई माधोपुर में है, इसके प्रभावित गांवों की संख्या 215 घर की सॉरी। और भूरी पहाड़ी ये पूरी जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल उसमें है मझधार में, इसके 800 घर हटेंगे। ऐसे ही तालेरा, इसके 800 मकान जाएंगे। 200 सॉरी 200, 800 तो भूरी पहाड़ी के। तालेरा के 200, भोजपुर के 130, जाडू के 325 और रूपपुरा के 110, पदमपुरा के 175 और कराड़ी के 140। ये करौली के हैं। मतलब ये सपोर्टरा का एक नाला है बहुत बड़ा, उस नाला के 3 गांव हैं नाला के पास, जिसमें रूपपुरा है, पदमपुरा है और किराड़ी है। और ऐसे ही मोरल जंक्शन पर भूरी पहाड़ी है, तालेरा है, भोपर है, जाडू है। ये टोटल 9 हो गए। आपको कॉपी 9 गांव के होंगे 5667 प्रभावित जनसंख्या। 2350 है। ये क्या है? अच्छा 16 गांव के अलावा, 9 गांव के अलावा कुछ गांव ऐसे हैं जिनकी कहीं 100, कहीं 50, कहीं 150 आबादी प्रभावित होगी। इन 9 गांव की है 2350 जनसंख्या पर सीधा असर पड़ेगा। और इसमें जो मैंने आपको बताया कि करीबन 4,03,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। 15% इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन में काम देगा। और आप जानते हो कि दिल्ली से लेके मुंबई तक जो ये बड़ा एक्सप्रेस हाईवे निकला है, वहाँ इंडस्ट्रीज आएंगी और 17 जिलों को पीने का पानी मिलेगा। एक कितना बड़ा प्रोजेक्ट जैसे IGNP है, जिसने पश्चिमी राजस्थान का कल्याण किया, गंगानगर से लेकर मोहनगढ़ तक। ऐसे ये बिल्कुल चंबल के डूंगरी से लेकर अपना जो जयसमंद अलवर का, और यहाँ रामगढ़ का बांध बड़ा, उसमें पानी डलेगा। रामगढ़ से पानी छोड़ा जाएगा जो भरतपुर तक जाएगा, तो पूरा इलाका रिचार्ज होगा। उस संबंध में टेक्निकली आपको एक PPT भी हम बताएंगे। क्यों है तो यार आपको देख लो, कोई क्वेश्चन करना तो बताओ। नहीं, इनका ये क्लियरिटी हो जाए कितने गांव में
आपको कॉपी दे दूँगा। मैंने आपको बता दिया, जो 9 गांव आपको बताए मैंने, उसमें 2350 की जनसंख्या प्रभावित होगी, और उसके अलावा 7 गांव हो रहे हैं जिसकी टोटल मिला के 4300 जनसंख्या पर असर आएगा। घरों पर 430। हाँ, मैं कहना भूल गया, गांव के पास ही इनको सारी फैसिलिटीज, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करके सरकार बसाने का काम करे। उस इलाके में 76 गांव को जाने की बात वहाँ चल रही है। गलत है। हाँ, हो रही है, बड़ा मुद्दा बन गया। हो रही है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, वो आंदोलन कर रहे हैं, टिकैत साहब भी आए, दूसरे नेता भी जा रहे हैं, पर ये गुमराह करने वाला मामला है। बाहर के नेता जाए, प्रतिपक्ष के नेता जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजस्थान के उन किसानों का बुरा नहीं करें, उनको गुमराह नहीं करें, जिनके चेहरे पे खुशहाली आने वाली है, जिस पर भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मेहरबानी से 85,000 करोड़ रुपए राजस्थान में खर्च होंगे। कृषि का उत्पादन कितना बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना होगा, वहाँ कितनी खुशहाली लौटेगी, तो ये उनको समझना चाहिए। गांव वालों को मैं निवेदन करना चाहूँगा इस पत्रकार वार्ता के जरिए, वो गांव भी हम बता देंगे जिनको कितना पानी मिलेगा। सबसे ज़्यादा पानी सवाई माधोपुर करौली को मिलेगा, और जिलों को भी पानी ड्रिंकिंग वाटर के अलावा सिंचाई के लिए जाएगा। इसलिए इतना बड़ा फायदा राजस्थान के 17 जिलों को होने वाला है। पर यह बात सही है, इसको स्वीकारने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें 9 गांव ऐसे हैं जिनकी 70 से 100% आबादी को विस्थापित किया जाए। किसी भाई को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। 9 गांव, मैं बार बार कह रहा हूँ, 9 गांव की 70 से 100% आबादी विस्थापित की जाएगी। उनके विस्थापन के लिए सारा सड़क, स्कूल, मकान, सब कुछ सुविधा बना के सरकार देगी। और मैं अपील करूंगा कि किसी को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए किसानों को बहकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। वो भी उन किसानों को जो 30-40 साल से ERCP की मांग कर रहे हैं, चंबल का पानी उनके खेतों में जाए, उसकी मांग कर रहे हैं। उनके खेतों में जब चंबल का पानी सिंचाई के लिए जाने के लिए समय आया है, तो कुछ लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करूंगा, किसी प्रकार से गुमराह नहीं हो, हिंसा पे उतारू नहीं हो। आप उस इलाके के लोग कहीं भी बुलाओगे तो बड़े से बड़े सिंचाई विभाग के अधिकारियों को, हम तो इतने संवेदनशील हैं कि जहाँ भी कोई घटना हुई, एक जगह घटना हुई, मैं बेडम साहब कन्हैयालाल जी वहाँ पर पहुँचे, जहाँ भी किसान अपने आप को तकलीफ में महसूस करेगा, हम खुद ही उनके साथ कंधे से कंधे मिला के तैयार हैं राजस्थान के किसान के लिए। लेकिन किसानों से हमारी अपील है, ये गुमराह करने वाले आपको गुमराह करके चले जाएंगे। आप किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में नहीं लें। कोई आपको कोई बात कहनी है तो आ जाए। मैं बीच में माननीय सिंचाई मंत्री जी से भी किसानों को मिला चुका हूँ। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने किसानों को संतुष्ट किया है। फिर भी कोई प्रतिनिधिमंडल आना चाहे तो सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार है। जो आंकड़ा है वो सच्चाई का है। सरकार कतई गुमराह नहीं कर रही। 9 गाँव के अलावा 7 गाँव और हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी, कहीं 10%, कहीं 30%, कहीं 35% आबादी पर असर आएगा। बाकी ये जो 78 और 86-88 गाँव कर रहे हैं, ये किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ऐसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। हमारे बीच में सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय करोड़ीलाल जी मीणा साहब, हमारे गृह मंत्री आदरणीय जवाहर जी बेडन साहब, अभय कुमार जी, हमारे सभी चीफ इंजीनियर साहब, और विशेष तौर से इस प्रेस वार्ता में पधारे हुए सभी हमारे पत्रकार मित्रों। जैसा कि इस अति महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में हमारे वित्त मंत्री आदरणीय करोड़ीलाल जी मीणा जी द्वारा आपको सारी विस्तृत जानकारी दी गई, मैं आप सभी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही
अति महत्वपूर्ण की परियोजना है और पूर्व की सरकारें भी इसके बारे में बात करती आई है। और कालीसिंध पार्वती का जो पानी है वो व्यर्थ में बह के समुद्र में चला जाता है। कालीसिंध, पार्वती और चंबल इन तीनों के पानी को ड्रिप करके राजस्थान के 17 जिलों में लाएंगे, जैसा कि आप सभी को विदित है। अगर हाल ही के अंदर जो वर्षा हुई उसके पानी की अगर हम गणना करें तो जो 3500 एमसीएम पानी हमें इस परियोजना में मिलना है, उससे 10 गुना पानी व्यर्थ में बह के समुद्र में चला गया। अगर हम बिशनपुर की बात करें, क्योंकि डुगरी बांध के अंदर बिशनपुर का आउटफ्लो का पानी भी वहां समाया जाना है, तो लगभग 100 दिनों से अधिक समय तक बिशनपुर के गेट खुले थे। बिशनपुर 3 बार भर जाए उतना पानी व्यर्थ के अंदर बह के समुद्र में चला गया। तो हमारी भंडारा जी की जो सरकार है उसका यही उद्देश्य है कि इस अति महत्वपूर्ण परियोजना के माध्यम से राजस्थान के किसानों को पानी मिले, सिंचाई का, लोगों को पीने का पानी मिले। इसी के तहत 9,600 करोड़ के अधिक राशि के टेंडर हमने जारी किए। उसका काम भी मौके पर स्टार्ट हो गया, बड़ी तेज गति से काम चल रहा है। लैंड एक्विजिशन का काम भी बहुत बड़ी प्रतिशत के अंदर हमारा हो गया। इसके बाद हमारा जो सेकंड फेज था लगभग 14,000 करोड़ के टेंडर हमने उसके भी जारी कर दिए, उसके भी जल्दी हम प्रोपोजल जारी करेंगे। इस तरह से इतनी बड़ी बृहत योजना के अंदर हमारा प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, हमारे विशेष तौर से राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का, जिन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच वर्षों से अटके इस सहमति के मसले को सुलझाया। और मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूँ कि इस अति महत्वकांक्षी जो परियोजना है सब इसके अंदर सहयोग करें। और कुछ विपक्ष के लोगों के द्वारा जो भ्रमजाल फैला के लोगों को भ्रमित करके और इस योजना को अटकाने का, लटकाने का, भटकाने का काम कर रहे हैं, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि किसानों के हितों के लिए ये योजना बनी है, किसानों के लिए है। और मैं आपके माध्यम से डुंगरी बांध के क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों को विश्वास दिलाता है कि ये परियोजना जो भी जिसकी भूमि अधिकृत होगी उन सब किसानों की जन सुनवाई करेंगे, उनकी मदद के लिए, उनकी सुविधा के लिए और उसी पंचायत केंद्रों को बसाने के लिए सरकार हमारी प्रतिबद्ध है। पहले भी हमने सिंचाई विभाग के माध्यम से बड़ी बृहत योजनाओं को हमने कंप्लीट किया है। जैसे बिशनपुर के अंदर भी कई सैकड़ों गांव स्थापित हुए थे, आज उनके अंदर भी उनको आसपास बसाया गया, तो पीने का पानी मिल रहा है, सिंचाई का पानी मिल रहा है, अच्छी व्यवस्थित वहाँ पर कॉलोनियाँ हुई, रोड बनी, स्कूलें बनी। तो इसलिए सरकार हमारे किसानों के साथ है, गाँव वालों के साथ है। और जो भी उचित मदद होगी सरकार से वो सरकार हमारी हर संभव मदद करेगी। मंत्री मैडम, सभी पत्रकार साथियों, हमारे सम्माननीय काबीना मंत्री आदरणीय करुणलाल मीणा जी, काबीना मंत्री जो सिंचाई विभाग संभाल रहे हैं आदरणीय स्वदेशी रावत साहब, ACS अभय कुमार जी, आज एक ऐसे विषय पर हम सब प्रेस वार्ता कर रहे हैं जहां एक राजनीतिक दल के लोग और कुछ इतर विचारधारा रखने वाले लोग जनता को गुमराह करके उनका भारी नुकसान करने पर उतारू हैं, तुले हुए हैं। एक विषय उनके द्वारा उठाया जा रहा है कि डूंगरी बांध बनने के बाद 76 गांव उजड़ जाएंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं इस प्रेस के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो सफेद झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्लान है राजस्थान सरकार का, जो महती परियोजना है, और उस परियोजना को लागू करने के लिए उन्हीं किसानों ने नांगल में बहुत बड़ी महापंचायत करके पैदल मार्च तक किया था। आदरणीय करुणलाल जी उसमें शामिल थे कि ERCP लागू होनी चाहिए। उस डूंगरी बांध बनने पर 9 गांव संपूर्ण और 7 गांव पार्शियली
टोटल 16 गांव प्रभावित होंगे। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, उसको लिखें। 76-80 गांव नहीं, मात्र 16 गांव प्रभावित होंगे जिनकी बसावट को विस्थापित करने का प्लान तैयार किया गया है। एक, उन 16 गांवों के लोग जो विस्थापित होंगे उनके लिए उचित जो मुआवजे का जो प्रावधान है वो पूरा मुआवजा राजस्थान की सरकार देगी। इतना ही नहीं, उनकी खातेदारों की जमीन जो परमानेंट जल भराव में रहेगी उस जमीन के पुनर्भरण का विचार भी राजस्थान सरकार ने रखा है। लेकिन वो राजनीतिक लोग जो लोग किसानों का भला नहीं चाहते हैं, एक तरफ हम कहते हैं सिंचाई के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और हमारे युवाओं को रोजगार मिले, उद्योग स्थापित हों, उनके लिए भी पानी चाहिए, और दूसरी तरफ उस पानी को रोकने का जो काम करते हैं, ये सफेद झूठ बोलकर पूर्वी राजस्थान का बहुत बड़ा नुकसान करना चाहते हैं। मैं कड़े शब्दों में उनकी भर्त्सना भी करता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने देश के प्रधानमंत्री जी से जब आग्रह किया कि ईआरसीपी का खेल खेलकर पिछली सरकार कांग्रेस के लोगों ने किसानों के साथ धोखा किया है, हमें पूर्वी राजस्थान को सिंचाई के लिए पानी और पीने के लिए पानी चाहिए, तो इसकी मंजूरी दी जाए। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने बहुत लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार किया, बजटीय प्रावधान किए, प्रथम फेज के टेंडर हो गए, काम पूरा हो गया, सेकंड फेज की भी टेंडर प्रक्रिया शायद पूरी हो गई है, और आगे भी इसको इसी कार्यकाल में पूरा करने का संकल्प लेकर के हमारा प्रशासन इस पर काम कर रहा है। लेकिन राजनीतिक कुचक्र में फंसकर पूर्वी राजस्थान के विकास को अवरुद्ध नहीं किया जाए, इसलिए हमने आज करोड़ीलाल जी और सुरेश जी की अगुवाई में विस्तृत रूप से सबको इस बात को बताने का यह प्रयास किया है कि क्योंकि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और वो जनता को सही बात पहुंचाने का काम करे। वैसे आदरणीय करोड़ीलाल जी ने, सुरेश जी ने पहले किसानों से वार्ता की है, जिला कलेक्टर के माध्यम से जो एंगल पर बात करनी थी वहां भी बात की है, लेकिन कुछ लोगों को राजनीतिक फोबिया हो गया है, उनको जनता ने नकार दिया था, तो वो गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां इस डोंगरी बांध को लेकर के सेक रहे हैं। अब आप बताइए, यूपी के नकारा हुआ भी जिस गांव में ये महापंचायत बुलाई गई है वो गांव ना प्रभावित है, ना उसकी जमीन प्रभावित है, फिर उस गांव को क्यों समेटा जा रहा है? ना उसकी आबादी प्रभावित है। मोरेल नदी का जो बहाव क्षेत्र है, टिकैत साहब भी प्रभावित, हाँ वो भी प्रभावित नहीं है, लेकिन पता नहीं वो क्यों। आप ये देखिए, इसमें ये 16 गांवों में अधिकतर वो गांव हैं जो बरसात के मौसम में मोरेल नदी में और दूसरी हमारी जो बनास है उसमें जो बाढ़ आती थी उससे प्रभावित होते थे, और प्रतिवर्ष वो सरकार से मांग करते थे कि साहब पानी आ रहा है इसको रोको, पानी आ रहा है इसको रोको। अब राजस्थान की सरकार उनको व्यवस्थित तरीके से आधुनिक स्कूल बनाकर, आधुनिक घरों की व्यवस्था करके, उनकी आजीविका की चिंता करके, उनको सुरक्षित जगह पर बसाकर पूर्वी राजस्थान की प्यास बुझाने के लिए उस बांध का निर्माण करना चाहती है, जिसमें वो दूसरे लोग राजनीति करके अवरोध बनना चाहते हैं। हम तीनों मंत्री आमंत्रित करते हैं किसान प्रतिनिधि मंडल को कि वो किसानों का प्रतिनिधि मंडल आए, हमारे इंजीनियरों के साथ बैठे, पूरी बात समझे, विशेषकर युवा साथियों के, युवा साथियों के जीवन को अंधकार में करने के लिए ये लोग साजिश रच रहे हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। आप आइए, हमारे चीफ इंजीनियर, प्रोजेक्ट के ऑफिसर, उनसे समझिए, नक्शा देखिए, गांवों की सूची देखिए, उसके बाद यदि आपको फिर भी कहीं कोई कमी रहती है तो हम तीनों मंत्रियों के साथ बैठिए। किसानों की हितैषी माननीय भजनलाल जी की सरकार है, किसानों के हित में जो अच्छा होगा वो राजस्थान की सरकार करेगी। निश्चित रूप से ये हमारा वचन पहले से भी है और आज भी कह रहे हैं। मेरी अपील है सभी किसान भाइयों से
कि गुमराह करने वाले लोग बहरूपिया के रूप में जो आपके बीच में आ रहे हैं, इनसे सावधान रहकर अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को संरक्षित सुरक्षित करें। धन्यवाद। लेकिन लंबे समय से चल रही है सारी चीजें फैल रही है कि 74 गांव डूब जाएंगे, आज की चीज पे देखो ऐसा है, अपन सीधे ही कोई आंकड़े जनता के सामने जारी नहीं कर सकते। मेरी बीच में जो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हो चीफ इंजीनियर साहब से बात हुई थी, तो एक मोटा मोटा आंकड़ा उन्होंने बताया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि एग्जैक्ट रिपोर्ट जिस दिन आ जाएगी उस दिन मीडिया के सामने बात रखनी। एग्जैक्ट रिपोर्ट परसों आ गई थी, आज हमने आपके सामने रख दी। जो समझौता की आप बात कर रहे हैं हुई वो पब्लिक डोमेन में है। विधानसभा के अंदर भी माननीय जो प्रतिपक्ष के नेताओं ने हमसे पूछा था, हमने उनको जवाब दिया, कॉपी भेजी है। और जहाँ तक ये राष्ट्रीय परियोजना की बात है, ये अंतर्राज्यीय गौरववती परियोजना करके भारत सरकार ने लिया है और ये राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। भारत सरकार को राष्ट्रीय महत्व की मानती है। धन्यवाद। और कोई जो रहना था, जो पानी का जो लेवल रहना है, डैम बनने के कारण जो पानी का लेवल रहना है, तो उसको क्या प्रचारित किया गया कि इतना लेवल जो है रहेगा और जगह जगह पे मैं बोल दिया ना, वो 200 पहले 230 था, उसको कम करके हमने 250 किया। 227 ढाई मीटर इसमें उसकी जो भराव क्षमता, मैं वही कह रहा हूँ उस मंत्री जी, उस बांध की भराव क्षमता 227.5 मीटर रखी गई है, लेकिन ये तय किया गया है कि 220 मीटर के आसपास उसमें पानी रहेगा। और 220 मीटर पानी जब रहेगा तो इन 16 गांव, जिनमें 8-9 गांव पूरे जो घर हैं वो, और 7-8 गांवों के पार्शियली आबादी प्रभावित होती है, उससे ज्यादा कोई भी प्रभावित नहीं होता है। नहीं है, उसको भी क्लियर कर देते हैं। इन लोगों ने क्षेत्र का जो भ्रम फैलाने की कोशिश की है, उसमें इस तरह से किया है, मान लीजिए मेरा गांव है और मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर 4 बीघा जमीन उस बांध के पानी से सिंचित हो रही है या वह पानी आता है, उसको शामिल करके लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मात्र 16 गांव हैं जिनकी आबादी को हमें विस्थापित करना पड़ेगा। कुछ पूरे हैं, कुछ पार्शियल हैं। स्पष्ट है, कोई भी किसान प्रतिनिधि मंडल 5-7 व्यक्तियों का हमारे इंजीनियरों के साथ बैठे, कलेक्टर के साथ बैठे, पूरी समझे और समझ करके कहीं कोई ग्रीवेंसेज हैं तो हमको बताएं। जो बात मंत्री जी ने कही है वो 16 वाना सही है। 16 गांव है, 7 पार्शल। अब पार्शल में 20% भी हो सकती है, 30 भी है, 35 भी है, 40 भी है। बाकी जो दूसरे 9 है, दे आर 70% अबव। अब तो 16 गांव का ड्राइव कितने 227.5 मीटर तक उसकी हाइट है और 220 मीटर तक उसको भरा हुआ रखेंगे। बाकी के 7.5 मीटर क्या पानी नहीं भरेगा और क्या उससे गांव विस्थापित देंगे या नहीं? क्षेत्र में वो 227.5 में ही 16 आते हैं। न तो नदी है, पूरी नदी और उसका बेसिन, नदी है, बेसिन, उससे प्रभावित गांव नहीं होंगे ना बेसिन पे कोई गांव है ही नहीं। ना, ये नदी और उसका बेसिन पे जो गांव है वही 7 हैं जो ये कह रहे हैं, वही 9 हैं जो नदी के बेसिन में। टोटल 16 विलेजेस पहले भी प्रभावित होते रहे हैं। वो जब बाढ़ आई है ना बनास में और मोरेल में, तब भी ये गांव कहीं ना कहीं प्रभावित हुए। देखिए ऐसा है कि भारत सरकार के नियम बना में राजस्थान सरकार के नियम बने हैं। जैसे कोई चाहिए, कोई 12 नहीं है, कोई सड़क के पास है, कोई सड़क के दूर है, जो भी नियम है नियम के अनुसार सरकार उनको ठीक मामला। ठीक है भाई।
ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हमारे विधायक हंसराज मीणा जी आज वहाँ मौजूद हैं, उसमें वो पूरी बात वहाँ रख रहे हैं। हमने सरकार की ओर से माननीय कैबिनेट मंत्रियों की अगुवाई में यहाँ रखी है। आप इसको जनता तक पहुँचाकर जनहित में जनता तक पहुँचाकर जनता की मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।